शूर्पणखई समुझाई करी, बल बोले ही बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं रात। अपनी बहन को समझाता है लंकापति राजा रावण और कहता चिंता न करो मैं हूं, मगर जैसे सुन लेता है कि खरो दूसरा तीसरा मारे गए हैं, उसको रात भर नींद नहीं आती। उसने समझ लिया कि प्रभु ने अवतार ले लिया है, अब मेरा भी कोई बचाने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु यानी मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई, इधर करवट उधर करवट उधर करवट, और उसने कह दिया कि यदि है भगवान जन्म लिया है प्रभु ने, तो मैं उनके से हट करके विरोध करूंगा, उनसे मैं दुश्मनी लूंगा। सुर नर सुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खर दूषण मो सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवता। खर और दूषण मेरे समान ही बलवान हैं, यदि भगवान नहीं है तो और कौन उनको मार सकता है। रावण मन में विचार कर रहा है रात भर, वो मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को ही पा सके। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीने अवतारा, तो मैं जाई बैरु हटि करऊं, प्रभु शर प्राण तजे भवोत्तरऊं। उसी समय उसने प्रण कर लिया और प्रण करता है कि अगर भगवान ने जन्म लिया है तो मैं हट करके इनसे बैर करूंगा और भगवान के वध करने पर ही अपने प्राण त्यागूंगा। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हट पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण यानी के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। हो ही भजनु न तामस देहा, और मन में विचार कर रहा है रात में, इस शरीर से भजन तो होगा नहीं प्रभु का, तामसी शरीर है मेरा। मन क्रम वचन मंत्र गणेहा, कह रहा है, सोच रहा है अपने विषय में रावण। हो ही भजनु न तामसी देहा, मन क्रम वचन मंत्र गणेहा, जवन रूप भूप सुत को, हरि हो नारी जीति रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है, और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारी सिंधु तट जयवा। उसका एक मामा रहता था, मारीच नाम था। वो सिंधु नदी के तट पर ही रहता था, क्योंकि एक बार भगवान ने उसको बाण माया मारा था, तो वह वहां के जाकर के सिंधु नदी के पास गिर गया, तो वो वहीं रहता था और जानता भी था कि भगवान के प्रताप को। चला अकेले जान चढ़ी तैवा, बस मारी सिंधु तट जयवा।
यहाँ राम जसी जुगुति मनाई, सुनहु कुमा सो कथा। शिवाय भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं, सुनो माता, आज शक्ति भवानी जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि सुनो कथा, कि भगवान ने भी युक्ति सोच ली है। यो विचार कर रावण रथ पर चलकर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। यानी शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह श्री रामचंद्र जी ने यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। बहुत अच्छी कथा है। इस भेद को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए और भगवान लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी उस बुलाने के लिए भेज देते हैं। देखिए क्या होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण गए बनई जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब यानी अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले क्या क्या बोल रहे हैं अपनी प्रिय पत्नी श्री जानकी जी से। सुनो हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर अभी ललित नरलीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब जब लगी कराऊं निशाचर नाशा। भगवान श्याम सुंदर श्री कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय पत्नी सीता जी से कह रहे हैं, हे पतिव्रताओं में श्रेष्ठ पातिव्रत का धर्म पालन करने वाली, सुनो सीते, हे जानकी, हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो। भगवान श्री रामचंद्र जी पत्नी जानकी जी का बड़ा ही आदर के साथ सम्मान करते हैं। व्यक्ति अगर अपने घर में झगड़े तो होते रहने दो, मगर पत्नी का भी सम्मान उचित जगह पे करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी है वो घर की स्त्री। सम्मान नहीं करोगे तो सम्मान नहीं बचेगा। इसलिए भगवान देखिए कैसे जानकी जी का सम्मान कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो। मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरे ही अनल समानी। असली सीता को रावण नहीं चुरा पाया, अग्नि में समर्पित कर दिया भगवान राम ने। अग्नि का रूप थी असली सीता। रावण चुराने की बात तो क्या, पकड़ के ले जाने की बात क्या था, रावण उनके सामने खड़ा खड़ा भस्म हो सकता था, जल जाता। असली सीता को रावण ले ही नहीं गया। असली सीता तो अग्नि में थी। इस रहस्य को केवल राम भगवान ही जानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जाओ, जब लंका में रावण पर विजय प्राप्त कर लेते तो लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा पिता के वचनों के द्वारा लंका के अंदर, तुम जाओ जानकी जी को ले आओ। भगवान जानते थे कि जानकी जी तो अग्नि में है, तो अब इस बात को कहें तो कैसे कहें भगवान, और इस बात को जानकी जी भी जानती थी।
असली सीता तो आना चाहिए। जब सीता जी को लेकर के भगवान लक्ष्मण जी जानकी जी को यानी कि लेकर के आते हैं, तो भगवान जानते हैं कि असली सीता तो अग्नि में है। तब भगवान कहते हैं कि अग्नि परीक्षा होगी, जानते हैं कि अग्निदेव ही असली सीता ला के देंगे। अग्निदेव खुद भगवान स्वयं रामचंद्र जी अग्नि है, इधर देख लेते हैं वह आग लगा सकते हैं, और बड़े ही कोमल बड़े ही चंदन हैं। तो कहते हैं हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। बड़ा गूढ़ रहस्य है, क्योंकि असली सीता तो अग्निदेव के पास है, और वहां पर अशोक वाटिका में जो बैठी हैं वो तो छाया मूर्ति है उनकी। तभी तो वो कह रही हैं वहां पर मिली ही न पावक मिटी ही न सूला। अरे मैं तो अग्नि देव के साथ रहती थी, हे अशोक का वृक्ष, अपने तूने तुम्हारे नाम के आगे शोक हरण करने वाला नाम लगा हुआ है, अब मेरे शोक का हरण कर और मुझे अग्नि दे दे। तेरे ये पत्ते जो कोमल कोमल पत्ते हैं आग के समान दिख रहे हैं, पीले पीले, इन्हीं को आग बना करके मुझे दे दे। देखिए तो प्रकट गगन अंगारा अवर न अवर एक होता। अरे नहीं कुछ है तो तारे ही टूट कर एक आधे गिर जाया करके मैं अग्नि समझ करके इनको उठा करके अपने आप को जला लूं। बेचारी छाया मूर्ति भी बहुत तड़प रही हैं। सुंदरकांड में मिलेगा ये बात को, आगे देखिएगा। तब तक तुम अग्नि में निवास करो, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद दरही है अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तय सीता, तय सही शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, ते हुई श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गए। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी। सीता जी भी भगवान का साथ छोड़ने वाली नहीं थी, कहा तुम तो हो मगर हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, देखो क्या होता है। और यानी जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। आगे क्या है, लक्ष्मण हूं यह मरमो न। इस भेद को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। अगर इस भेद को लक्ष्मण जी जानते तो जिस समय लंका से लक्ष्मण जी सीता जी को लेके आ रहे हैं तो कहा अग्नि प्रकट करो, लक्ष्मण हो लक्ष्मणों को कहा अग्नि में जलाओ, सीता जी की अग्नि परीक्षा होगी। लक्ष्मण जी थोड़ा विचलित हुए, मगर इस बात को भगवान राम और श्री जानकी जी ही जानती थी। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, दसमुख गयो जहां मारी जा, नाई माथ स्वरथ रथ नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, दुष्ट पापी का झुकना भी कष्टदायी होता है। कोई भी व्यक्ति अगर दुष्ट प्रवृत्ति का है और ये में झुक करके प्रणाम कर रहा है तो उसका झुकना भी उसमें आपके लिए अहित कुछ करके सोच रखा है। अब मैं बताता हूं, जब भी बिल्ली हमला करेगी तो पहले झुकेगी। धनुष झुका हुआ होता है, मगर जिस समय तीर चलता है तो शरीर भेद करके आदमी के प्राण तक ले लेता है। नीच का झुकना भी इसी प्रकार कष्टदायी कहा गया है। और यहाँ पर रावण निष्ठा के भाव से मालिश
के पास में गया और झुक करके प्रणाम कर रहा है। दस मुख गयऊ जहां मारी जा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। और आगे जो मैंने भी बोला है इस बात का प्रसंग लीजिए। नवन नीच कहे अति दुखदाई, जिमी अंकुश चाबुक भी झुकाए रहता है कोड़ा, मगर जिसके ऊपर पड़ता है तो कपड़े सहित खाल उतार लेता है। चाबुक नवनी नीच का झुकना भी, नवनी नीच कहे अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। और बिल्ली का भी हमने बोला, और सर्प भी झुका झुका ही रहता है, मगर मौका पाते ही वेद देता है। भयदायक खल काय प्रिय बानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना यानी नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी यानी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। ये आगे है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय राम, करी पूजा मारीच तब। अतिथ आया है, राजा है, लंकापति है, मारीच भी उनकी पूजा कर रहा है। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछिए बात, कवन है तू मन मृग अति, अक्सर आयऊ तात। बहुत दिन बाद आए हो। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, है तात आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? तो मामा मारीच कहते हैं। मारीच तो उसका नाम मारीच ही है, मामा मारीच कहते, मामा मारीच। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात, कवन हेतु मन वृद्ध अति, अक्सर आयहु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, है तात आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? दस मुख सकल कथा देहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरि आनव नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही, यानी और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। जय पुनि कहा सुनो दस शीश। अपनी कथा बता रहा है मारीच कि मैं यहाँ पर पड़ा आज भी तड़प रहा हूँ, तुझे पैर लेने की जरूरत नहीं है, मगर क्या करे। जय मुनि कहा सुनो दस शीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। 100 योजन तक आगे, कितने करोड़ तक सीजन देकर भगवान ने उसको
मारा था बाण, तो गिरा था करके था। भगवान ने एक बार मालिक जानता है, एक बार भगवान ने बाण जब मेरे मारा था तो मैं 100 योजन पर आकर के गिरा था। ये वही है। अब इनसे बैर लेना ठीक नहीं, मालिक समझा रहा, मगर रावण काल के वशिष्ठ है। देखो कैसे बैर लेता है। कहीं मुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, ताको तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जी आए जीजे। तब उसने यानी मारीच ने कहा, हे 10 शीश सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। यानी सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। और बता रहा कि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए वो लोग पहरे में थे, और जैसे हमको देखा तो मेरे ऊपर बाण जब मारा तो मैं 100 योजन में गिरा। आगे क्या है? मुनि मखरा खन गयऊ कुमारा, बिनु परसर रघुपति मोहि मारा, सत योजन आयऊ छन माही, तिन सन बयरु किए भल नहीं। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भाई मम कीट भृंग की नाई, मेरी दशा भृंगी के कीड़े की तरीके हो गई। पड़ा रहता हूं यहाँ पर। एक कुछ हमारे अंदर वो है जिनकी वजह से मैं थोड़ा आपसे बात कर रहा हूं। अब मैं जहां तहां क्या रहा है मालिक, भाई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखूं दो भाई, जो नरतात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधी न आई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां जहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ, हे तात और हे तात, यदि वे मनुष्य है तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, यानी सफलता नहीं मिलेगी। रावण गुस्सा आ गया, मेरी बात नहीं मानता है। मैं लंकापति का रावण हूं, मेरे राज्य में रहता है और मेरी बात को काट रहा। क्या करें आगे है कि विश्वभरण पूर्ण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम। जेहि तारका स्वभाव अति, खंडेऊ हर को दंड, हर दूषण शिरा बधेऊ, मनुज की अस बड़ी बंड। जिसने तारका और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और इसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, रावण क्रोधित हो गया। सुनत जरा दीन बहुगारी, गुरुजिन मूल करशी मम बोधा, कहूं जग मोहि समान को जोधा। मेरे समान कोई योद्धा है बता? अतः अपने
अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, यानी दुर्वचन कहे, यानी कहा, अरे मूर्ख, मालिक को कह रहा है, रावण तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता संसार में मेरे समान योद्धा है कौन? तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भान से गुनी। कौन कौन लोगों से कभी भी किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, आज इस मानस के माध्यम से लोगों को बता रहा हूं, सुनिए। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री यानी शस्त्रधारी यानी अंगरक्षक जो रात दिन तुम्हारे साथ रहता है, उससे कभी विरोध नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, उसको शस्त्र ली चलना तुम्हारे ऊपर उतार देगा। शस्त्री यानी शस्त्रधारी, मर्मी जो तुम्हारा बहुत ज्यादा भेद जानता है, समर्थ स्वामी, मूर्ख, कभी मूर्ख से भी विरोध न करो। अगर बहुत बड़ा मूर्ख है तो उसने हाथ जोड़ लो, ठीक है भैया आप बहुत बड़े ज्ञाता हो, हम हो सकता है कि गलती हमसे हो गई है, नहीं हो सकता है उका उठा के कुछ गुम्मे पत्थर में फेंक के मार दे। मूर्ख धनवान व्यक्ति से भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। तुम तो हो नहीं कुछ, अब वो पैसे के बल पर सब कुछ रखता है अपने पास, तुम्हारे पास इतने दंड लगवा देगा कि तुम उसको भुगतते भुगतते थक जाओगे। तो समर्थ स्वामी, अच्छा ज्ञान है, सब कुछ है, मंत्रों का उसका अभिमान है, उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए, उससे ज्ञान लेना चाहिए। मूर्ख धनवान वैद्य, आपका पर्सनल डॉक्टर है, आपके मोहल्ले का डॉक्टर है, आपके कहीं का भी डॉक्टर है, वैद्य है, अच्छा नाड़ी का ज्ञान रखता है, बहुत परेशान तुम कर रहे हो उसको, रोज डेली जाकर के तो ऐसा इंजेक्शन लगा देगा कि पता लगा तुम इलाज ही हो गया तुम्हारा। वैद्य, भाट गवैया और कवि होता निशंक घाटी, बड़ा डरता नहीं, मौत खड़ी रहती है, लाता है निकाल चीज जो भूतल में खड़ी रहती है, ऐसी रचना निकाल के तुम्हारे प्रति लाएगा कि तुमको लोग कहेंगे वाह भाई वाह, और तुम्हारे लिए ही बना देगा इतने प्रसंग कि तुमको तुम्हारा घर से निकलना दूभर हो जाएगा। कौन कौन है समर्थ? पहले याद तो है शस्त्री, मर्मी, समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया जो खाना पीना बनाने वाला है, चाहे वो स्त्री घर की हो या आप होटल में खाना खाते जाते हो, जलपान गृह में करने जाते हो, रोड डेली उस लेके जाते हो, रोड डेली तुम उसको 25 गालियां दे करके आप खाने में मिला दिया कुछ भी है। समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध यानी वैर करने में कल्याण यानी कुशल नहीं है। उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक शरणा। उतर देत मुहि बधव अभागे, कछ न मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण की, यानी अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा, यानी सोचा कि उत्तर देते ही यानी ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के चरण लगने से ही क्यों ना मरो। असजिय जानि दसानन संगा,
चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन देहि आजु देखियहु परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में एक बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। नहीं, रावण तो वहीं को मार देता। आगे छंद के रूप में है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम जय जय राम निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइयौ। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाइयो। श्री सहित यानी सीता जी के लिए भी उसने संबोधन किया है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही वस करी। निज पानी सर संधानी सो मोहि बदी सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है। भगवान जब क्रोध करते हैं तो अभी आपको मोक्ष देते हैं, प्रेम करते हैं तो अभी आपको मोक्ष देते हैं। क्रोध करने में भगवान अपने प्रभु रामचंद्र जी व्यक्ति को अपने बाण से उसको भेद करके उसको अपने लोक अपने धाम भेज देते हैं, और मोक्ष देने वाले प्रेम से भगवान उसको अपने धाम भेजते हैं। प्रेम में भी तो यहाँ कहने वाला है, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति गुण अवश्य यानी किसी के न बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली मैं वही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। मम पाछे धर धावत धरे धराशन बाण। फिर प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य नमो सम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर यानी पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय। बोलो श्री रामचंद्र की जय।